बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मौलवी साहब की जवान 7 बेटियां थी जिनकी शादी नहीं हो रही थी। रोज़ाना एक फ़कीर मौलवी साहब के दरवाजे पर आता और कहता कि एक बेटी की शादी मुझसे कर दो, फिर देखना दूसरी लड़कियों की शादी जल्द हो जाएगी। फिर एक दिन मौलवी साहब ने सबसे छोटी बेटी फ़कीर को दे दी और कुछ दिनों में सबकी शादी हो गई। इसके बाद वो फ़कीर कहीं नज़र ना आया। काफ़ी साल गुजर गए तो एक दिन मौलवी साहब बाज़ार से गुजर रहे थे तो इनकी चीखें निकल गई। इस फ़कीर के साथ मौलवी साहब की सातों बेटियां थी। एक मौलवी था, मस्जिद की इमामत करवाता था और मदरसे में हफ्ज़ा और तजवीज़ भी बच्चों को करवाता था। मस्जिद के बराबर में ही मुझे मदरसे के मालिक ने 2 कमरे का मकान देकर रखा था। मेरी माली हालत ज़्यादा अच्छी ना थी, यहाँ तक कि मैं ज़कात ख़ैरात अभी लोगों से ले लेता, क्योंकि मस्जिद की हदिये से मेरा और मेरे घर का गुज़र बसर बहुत मुश्किल था। इस महंगाई के दौर में जहाँ 2 बच्चों की परवरिश करना भी एक इम्तहान बन चुका है। मेरी तो जवान 7 बेटियां थीं जिन्हें मैंने कुरान और दीन की तलीम से ही आरास्ता किया था। स्कूल की इन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी। 2 वक्त की रोटी के अलावा मैं इन्हें मज़ीद सहूलतें देने से कासर था। मेरी अहलिया इनका इंतकाल कर चुकी थी। मैं अकेला ही इन ज़िम्मेदारियों से निपटने के लिए रह गया था। मेरी सारी बेटियां खुश शक्ल थी, लेकिन जहेज़ ना होने की वजह से इनके रिश्ते नहीं हो रहे थे। मैं अपनी बच्चियों की शादी की वजह से बेहद परेशान था। एक दिन मेरे साथ कुछ अजीबो गरीब सा वाक़या हुआ। मैं शाम के वक्त लोगों के घरों में भी कुरान पाक पढ़ाने जाता था। इससे मुझे हदिया अच्छा मिल जाता था। मैं एक घर पर पढ़ाने जा रहा था जब मैं रास्ते में फुटपाथ पर एक फ़कीर को बैठे हुए देखा, जिसके पास बहुत से लोग बैठे हुए थे। इसे अपने मसाइल बता रहे थे। इनमें से एक शख्स कहने लगा, मेरी 4 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है और मुझे बेटा चाहिए। वो फ़कीर मेरी ही उम्र का होगा। इस शख्स को कहने लगा कि अपनी एक बच्ची तो मुझे दे दे, फिर देखना कैसे तेरे घर में नरीना बच्चों की लाइन लग जाएगी। मुझे इस फ़कीर की बात सुनकर बहुत हैरत हुई कि ये फ़कीर क्या मांग रहा था। लोग फ़कीरों को पैसे दे सकते थे या फिर खाना, अपनी औलाद कौन दे सकता है। लेकिन मुझे इस फ़कीर के पास बैठे शख्स के जवाब पर इससे भी ज़्यादा हैरत हुई। वो नरीना औलाद की खातर अपनी एक बच्ची इसे देने को तैयार था। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि कैसे कोई शख्स अपने लखते जिगर को सिर्फ बेटे की ख्वाहिश पर दे सकता है, वो भी किसी फ़कीर को। कहने लगा, मुझे आपकी करामत पर भरोसा है। फिर मुझे याद आने लगा, लोग ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखते हैं, ऐसे ही बहुत सी मिन्नतें मान लेते हैं। हमारी बे औलादी की बीमारी ख़त्म हो जाए तो हम एक बच्चा फ़लाँ दरबार की नज़र कर देंगे। लेकिन मेरा इन बातों पर कतई यकीन नहीं था। इसीलिए वो लोग जो फ़कीर के पास बैठे थे मुझे अहमक से लगे थे। लेकिन जो बात वहाँ मौजूद एक शख्स ने कही वो मुझे एक बहुत बड़ी उलझन में डाल गई। इसकी बात पर मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। मैं इस फ़कीर के पास चला गया। मैंने कहा, क्या सच में ऐसा मुमकिन है कि वो फ़कीर कहने लगा, कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती, लेकिन जो कुर्बानी इससे चाहिए थी वो देने का मैं मुतहम्मल नहीं था। बहरहाल मैं अपने उलझे हुए जहन के साथ वहाँ से चला गया जहाँ मैं कुरान पाक पढ़ाने गया। पहली बार ऐसा हुआ कि कुरान पाक पढ़ाते हुए भी मेरा दिमाग में इसी शख्स की बातें ही गूंजती रही। मैं घर आया तो मेरी बेटी ने मुझे खाना गर्म करके दिया। मैंने आज खाना भी गैबी दिमाग से खाया था। मैं बहुत उलझा हुआ था। क्या कोई फ़कीर इतना भी पहुंचा हुआ हो सकता है? मैं शायद इस बात को फरामोश भी कर जाता, लेकिन अगले ही रोज़ वो फ़कीर मेरे दरवाजे पर पहुंच गया। कहने लगा, तेरी 7 बेटियां हैं, लेकिन सब की सब गैर शादीशुदा हैं। कोई तेरी दहलीज पर रिश्ता लेकर नहीं आता, अगर आता भी है तो बात को आगे नहीं बढ़ाता। मुझे इस फ़कीर के मुंह से ये सब सुनकर हैरत का बहुत ज़ोरदार झटका लगा। इससे ये सब बातें कैसे मालूम हो सकती थी? वो कहने लगा, अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दो, तेरी सारी बेटियां अच्छे ख़ानदान में ब्याही जाएंगी। मैंने इसकी बात पर ख़ास तवज्जो नहीं दी। फिर भला कैसे अपनी कोई भी बेटी से फ़कीर के साथ ब्याह सकता था? इन्हें भी तो एक और जगह से लड़के वाले मेरे घर बेटियों को देखने के लिए आए। मेरी सारी बेटियां ही समोसलाद की पाबंद थी, सुलझी हुई साबर किस्म की थी। मैंने तो ये तक सोच लिया था कि बड़ी बेटी की पहले शादी करने की शर्त भी नहीं रखूँगा। जिस बेटी को भी उन्हें पसंद किया मैं उसी को भी दे दूँगा। इन्हें मेरी बेटियां तो पसंद थी, लेकिन बात फिर वही थी, बिना जहेज़ के शादी करने को तैयार ना थे। मेरी बड़ी बेटी की उम्र अब 30 के लगभग होने वाली थी। सब बेटियां में साल का ही फ़र्क था। छोटी बेटी ही बस 18 बरस की थी। अब तो मैंने शादीशुदा अफराद और ऐसे लोगों के भी रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे जिनकी पहली बीवियां मर चुकी थी और वो दूसरी बीवी के लिए ख्वाहिशमंद थे। इनकी औलाद को कोई पाल सके, कहीं शादी नहीं हो रही थी।
وہ فقیر روز ہی میرے دروازے پر آتا، یہی ایک صدا لگاتا چلا جاتا۔ پھر مجھے اس شخص کی بات بھی یاد آنے لگی جو اس وقت اس نے فقیر کی کوئی کرامت بتاتے ہوئے کہی تھی۔ نہ جانے کیوں اب سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں اس وقت ایک مجبور باپ تھا جس کی بے بسی کی آخری حد یہ تھی کہ وہ 6 بیٹیوں کی خواہش کی خاطر ایک بیٹی کی بلی چڑھانے کے لیے بے حد مجبور تھا، کیونکہ اب تو لوگ مجھے باتیں کرنے لگے تھے کہ مولانا صاحب دوسروں کی بچیوں کے لیے جلد شادی کے وظائف بتاتے ہیں اور اپنی ساتوں کی ساتوں بیٹیاں کنواری ہیں۔ اس وقت میں ایک مجبور باپ تھا، اسی لیے جو بھی سوچتا تھا مجھے ہی سوچنا تھا۔ میں پچھلے 4 سالوں سے ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے جا رہے تھے میرا بڑھاپا اور بیماریاں میرا دل دہلانے لگتی تھیں۔ اگر میری آنکھ بند ہو گئی تو میری بچیوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے جس قدر میں ان کی شادی کے لیے فکر مند تھا، ہر آنے والے رشتے پر میری امید سی بن جاتی تھی۔ اتنا ہی ان کے انکار پر میرا دل گفتہ پریشان ہو جاتا۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، ڈر بس ان کے نصیبوں سے لگتا ہے۔ میں اپنی غربت کی وجہ سے یہ سوچنے پر مجبور تھا کسی بیٹی کو قربانی کے طور پر آزمائشوں کی بٹی میں ڈال کر باقی کی 6 بیٹیوں کی خوشی خرید لوں، کیونکہ میں نے اس شخص کے فقیر سے یہی کہنا سنا تھا کہ فلاں شخص جو آپ کے پاس آیا تھا اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کیا تھا، اس کی کرامت سے اس کی باقی ساری بیٹیاں سکھی زندگی گزار رہی ہیں، اپنے گھر میں عیش کر رہی ہیں۔ ایسی ہی باتیں وہاں بیٹھے سب مرد کر رہے تھے۔ اب امتحان ایک باپ کا تھا۔ میں چارپائی پر بے چینی سے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کروٹ لی اور آنسوؤں سے لبریز آنکھیں بند کی۔ سب سے بڑی بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا۔ پہلی بار مجھے باپ کا درجہ اس نے دیا تھا، پہلی بار مجھے ابا اس نے پکارا تھا۔ میری پہلی اولاد تھی، میرے جگر کا گوشہ، میرے ساتھی حالات کی چکی میں صبر کے ساتھ سب سے زیادہ وہی بسی تھی۔ اکثر یہ ہوتا کہ عید کے کپڑے خریدتے ہوئے پیسے کم پڑ جاتے تھے۔ وہ میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی کرتی کہ ابا میرے لیے کپڑے رہنے دیں، چھوٹی کو دے دیں، وہ چھوٹی ہے، عید والے دن بچوں کے ساتھ کھیلنے جائے گی تو سب بچے نئے لباس میں ہوں گے تو اس کا دل دکھے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، انہیں بڑی بیٹی نے۔ پھر میں نے دوسری جانب کروٹ بدل لی، یعنی بہت زیادہ تھی۔ آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے نکل کر تکیہ بھگو رہے تھے۔ دوسری بیٹی کے بارے میں ایسا خیال ستانے لگے۔ سب سے چھوٹی بیٹی کی خاطر باقی 6 نے اپنی ضرورت پر صبر کے گھونٹ پیے تھے، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی کے لاڈ اٹھائے تھے۔ اسی لیے بڑی مشکل سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ باقی سب نے بہت تنگیاں کاٹ کر چھوٹی بیٹی کی ہر فرمائش کو پورا کیا ہے، اسی لیے اس بیٹی کو فقیر سے بیاہ دیتا ہوں۔ کم از کم یہ ملال تو نہ ہوگا کہ اس کی کبھی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ صبح تک میں ایک فیصلہ کر چکا تھا، اسی لیے اس فقیر کے ہاتھ لگانے پر میں نے دروازہ کھولا، اس سے کہا کہ میں اس کا نکاح اپنی چھوٹی بیٹی سے کرنے کو تیار ہوں، لیکن رخصتی اسی وقت دوں گا جب میں 6 کی 6 بیٹیاں اس گھر میں سے بس جائیں گی۔ وہ فقیر کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر میری بات مان گیا۔ میرے لیے یہ وقت بھی بے حد کڑوا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ایک خوبصورت سا لباس لا کر دیا، اسے کہا کہ یہ پہن کر تیار ہو جو۔ وہ نیا جوڑا دیکھ کر بڑی خوشی ہو گئی تھی۔ سرخ رنگ کے جوڑے پر سرخ چوڑیاں پہنے مجھے دکھانے لگی۔ ابا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کا کھلتا گلاب چہرہ دیکھ کر مجھے اس فقیر کی سانولی سلونی رنگت اور ڈھیر عمر کا خیال آیا تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک پل کو دل کی یہ حالت تھی کہ بے بسی سے پھوٹ جائے گا۔ میں نے اپنے آنسو کو اپنے اندر دل پہ کہیں گرایا تھا، بے اختیارہ ابھی چھوٹی کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، ڈھیر ساری دعائیں دی۔ دل سے نکلی اور یہ بھی دعا نکلی، خدا کسی باپ پر میرے جیسا وقت نہ لائے۔ میں جان بوجھ کر اپنی بچی کو تنگی اور آزمائشوں کی بھیڑ چڑھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ فقیر نکاح خواں اور چند گواہوں کے ساتھ میرے گھر پر آ گیا۔ پہلی بار میری دہلیز پر بارات آئی تھی تو کس کی؟ ایک فقیر کی۔ میری رنگت اسی وقت پھیکی سی پڑ چکی تھی۔ پہلی بار اس بات کا احساس بڑی شدت سے ہوا تھا کہ بیٹی واقعی کچھ نہیں کہتی، بس ڈر اسی کے نصیبوں سے لگتا ہے۔ میری بیٹیاں ہنس کر فاقے کر جاتی تھی۔ میں نے آج تک انہیں شکایت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ جب ناخواں نے ساری کاغذی کارروائی کر لی تو میں نے مرتے مرتے قدم اندر کمرے میں گیا۔ میں نے سب بچوں کی دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس سر جھکائے بیٹھا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے معافیاں مانگنے لگا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں،
चंदा तेरा बाप बहुत मजबूर है, इसीलिए तेरा निकाह मैं एक फ़कीर से करने लगा हूँ, इससे मेरी मजबूरी समझकर अपने अब्बा को माफ़ कर देना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी का मुस्कुराता चेहरा फक सा पड़ गया। इस फ़कीर की बिगड़ी हालत तो मेरी बच्ची भी देख चुकी थी। मुझे लगा वो रोएगी, मेरी मिन्नत करेगी, कहेगी अब्बा मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों जानबूझकर एक अज़ाब में मुब्तला करने जा रहे हो, बाप तो कभी ऐसा नहीं करते, फिर तुम क्यों मुझे इस आज़माइश में डाल रहे हो। लेकिन वो चुप थी, ऐसे जैसे कोई पत्थर का मुजस्मा। फिर इसने अपने हाथों से मेरे लरसते हुए जोड़े हाथों थामे थे। अपनी आंखों में झिलमिलाने वाले आंसू इसने बाहर नहीं आने दिए। एक कड़वे घूंट की मांद अंदर ही अंदर पी गई। फिर मेरे बीते आंसू को अपने हाथों से साफ किया, कहने लगी बस इतनी सी बात थी अब्बा। मुझे तो खुशी हुई, मेरे अब्बा ने मुझे इस काबिल समझा। मुझे कोई इतराज़ नहीं है अब्बा, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं निकाह कर लूँगी और कभी आपसे शिकवा नहीं करूँगी। कि इसकी आवाज़ में वाज़ेह नमी थी, लेकिन कमाल ज़ब्त था मेरी बच्ची का। इसने आंसू आंखों से बहने नहीं दिए। मेरा काम था हाथ पकड़कर थाम कर कहने लगी जाए निकाह ख्वाह को मेरी रज़ा दे दें। मैं अगर कुछ देर वहाँ और बैठता तो निकाह करने से फिर जाता, इसीलिए उठकर बाहर आ गया। मेरी बेटी का निकाह इस फ़कीर से हो गया, फिर वो ही घर से बाहर चला गया। मेरी छोटी बेटी चुपचाप सी रहने लगी, वरना वो तो पूरे घर की असल रौनक थी। लेकिन मैं इसे नज़रें चुराने लगा था जैसे मैं इसका मुजरम हूँ। वो ही मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता चंद दिन बाद ही आ गया और बिना जहेज़ के तय भी हो गया। इसका निकाह होते ही रुखसती भी हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता था। मैंने तो यही सोचा था कि अगर इस फ़कीर की बात झूठी निकली तो अपनी बेटी को रुखसत नहीं करूँगा और तलाक दिलवा दूंगा। लेकिन मेरी बेटी, बड़ी बेटी बहुत अच्छे घराने में जा चुकी थी। इसी तरह हर माह मेरी एक बेटी का रिश्ता आता और वो बिना जहेज़ के मेरी बच्ची को ब्याह कर ले जाते। 6 माह में मैंने अपनी 6 बेटियां ब्याह दी थी। अब बस छोटी बेटी की रुखसती ही रह गई थी। फ़कीर अब आया तो मुझसे पूछने लगा अब तो तुम्हें मेरी करामत पर यकीन आ गया मौलाना। मैंने इस बात में सर हिला दिया। कहने लगा मेरी अमानत भी मुझे दे दो। मैंने कहा मेरा घर खाली हो गया है, चंद दिन मेरी बच्ची को मेरे पास रहने दो। मेरी ये बात भी मान गया। अंदर से मेरा दिल ज़ख्मी सा हो चुका था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था मेरी बच्ची इस फ़कीर के साथ रुखसत होकर जाए, लेकिन अपनी ज़बान से फिर जाने का मतलब तो ये था कि बाकी की बच्चियाँ भी वापस मेरे दहलीज पर आ जाती। इसलिए मैंने चंद दिन बाद कड़वे दिल से अपनी बेटी इस फ़कीर के साथ रुखसत की थी। चंद माह तो ऐसे ही गुजर गए मस्जिद और मदरसे की ज़िम्मेदारियों में। अपनी बेटियों को नज़रअंदाज कर गया था, लेकिन फिर सोचा कि मुझे अपनी बड़ी बेटी से मिलने जाना चाहिए। मैं शादी करने के बाद से बच्चियों से मिलने गया ही नहीं। पहले मैंने अच्छे अच्छे फल ख़रीदे, फिर साफ़ सुथरा लिबास पहना और रिक्शे में बैठकर बड़ी बेटी के ससुराल पहुंच गया। लेकिन हैरत का झटका लगा जब मैंने दरवाज़ा बजाकर मेरा हाथ दुखने लगा, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। मुझे पहले ये भी ख्याल आया कि हो सकता है कहीं गए हों, लेकिन कोई तो होता। मुझे परेशानी लाहक होने लगी। मैंने गली में खेलते बच्चों को रोककर पूछा ये कहाँ गए हैं। मुझे ये था कि शायद इन्हें मालूम होगा, लेकिन जो खबर इन लोगों से सुनने को मिली मेरे तो होश ही उड़ गए। कहने लगे हम इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते, ये तो बस एक माह के लिए ही आए थे, बेटे की शादी कर ली, चंद माह रहे, पता नहीं है कहाँ चले गए हैं। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कुछ पता है वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन वो लड़के अनजान थे। मेरा तो दिल धड़कना ही भूल गया। वो लोग तो कह रहे थे, मुझे लगा किसी ने मेरा अंदर से दिल ही खींच कर निकाल लिया हो। मैं फ़ौरन से दूसरी बेटी के घर पहुंचा तो वहाँ भी मौजूद नहीं थी। वो लोग भी वक्ती तौर पर वहाँ किराए के मकान पर रहते थे, अभी 1 माह पहले ही जा चुके थे। ये खबर मुझे 6 बेटियों के ससुराल वालों से सुनने को मिली। घर पहुंचकर अपना सर पकड़कर बैठ गया। मेरी बेटियां न जाने कहाँ चली गई थी। मैंने तो फ़कीर की बात पर ही भरोसा कर लिया था, वो करामती बाबा, इसीलिए रिश्तों की ज़्यादा छानबीन नहीं करवाई थी। जो रिश्ता आता रहा मैं शादियाँ करता रहा, लेकिन अब मेरी अकल महफूज हो गई थी। मैंने अपनी सब बच्चियों को अपने हाथों से खो चुका। मुझे जैसा भी बदनसीब बाप कोई ना होता होगा। मैंने यही समझा एक बेटी की यूं कुर्बानी देने से मेरी बाकी की सारी बेटियां सुखी ज़िंदगी गुजारेंगी, लेकिन मेरी तो बेटियां ही न जाने कहाँ चली गई थी। मैं अब इन्हें कहाँ ढूंढूंगा। मैं बेहद परेशान। एक दिन मुझे वही शख्स नज़र आया जो इस दिन फ़कीर और करामत पर यकीन दहानी करवा रहा था, जो कह रहा था कि वो फ़कीर ना जाने कौन सा नेक बंदा है। मुझे देखकर वो शख्स घबरा गया और भागने लगा। मैं इसके पीछे भागा और इसे पकड़ लिया। मैंने कहा बताओ वो फ़कीर कहाँ है। वो कहने लगा कौन सा फ़कीर, मैं किसी फ़कीर को नहीं जानता। मैंने कहा जिसकी तुम करामत इस दिन ऊंची आवाज़ में सुना रहे थे।
कहने लगा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो इस काम के इस शख्स ने पैसे दिए थे। ये सुनकर तो मैं चकरा के रह गया। वो शख्स ये सब कुछ मुझे तो खाने के लिए कर रहा था, ताकि मुझे फंसाकर मेरी बच्चियों को मुझसे हथियाना चाहता था, और वो इस काम में कामयाब भी हो चुका था। मैं रोने लगा, ना जाने मेरी बच्चियां किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी। चंद माह ऐसे ही गुजर गए। मैं अब हर वक्त रोता रहता था। मेरी कुल कायनात मेरी बच्चियां ही तो थी। मैं इन्हीं कहाँ ढूंढूं। 6 माह के बाद मुझे लाहौर जाना हुआ तो मैंने वहाँ इस शख्स को देखा, और जिनको इस फ़कीर के साथ चलते हुए देखा, एक पल के लिए तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। मेरी सातों बेटियां इसके साथ थी और उजड़े हुए हुलिये में थी। मैं जब भाग कर इन तक पहुंचने लगा तो वो फ़कीर इन्हें एक हाई रूफ में बैठाकर जा चुका था। मैंने एक रिक्शा लिया। इस हाई रूफ का नंबर मैंने याद कर लिया था। वो हाई रूफ एक पुराने से घर के सामने रुकी थी। वो मेरी बच्चियों को इस घर के अंदर ले गया। मैं कहीं छुप गया। जब वो शख्स इस घर से बाहर निकला तो मैं इस घर की दीवार फैलाकर दूसरी जानिब उतरा। इस वक्त वहाँ बाहर सहन में कोई ना था। मैं बड़ी एहतियात से अंदर जा रहा था। मुझे एक कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं इस कमरे के पास पहुँच गया। वहाँ खिड़की खोलकर देखा। अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल धक सा रह गया। एक औरत जो मेरे तीसरे नंबर की बेटी की साथ कर रही थी, कह रही थी, अगर तुम लोगों ने रोज़ की बुनियाद पर ना किया तो बहुत बुरा होगा। तुम लोगों क्या चुप चुप सी सड़कों पर खड़ी रहती हो, लोगों के पास जाकर भीख मांगा करो। मेरी बेटी कहने लगी, हमने अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगा। हम अल्लाह के सिवा किसी से मांगने की आदत नहीं है। मेरी बेटी की इस बात पर इस औरत ने एक ज़ोरदार तमाचा मेरी बेटी के मुंह पर मारा। कहने लगी, अल्लाह के नाम पर अगर तूने नहीं मांगा तो अपनी शामत याद रखना। वो मेरी बेटी के सर के बाल पकड़ कर बोली थी। मेरी बेटी दर्द से कराने लगी। वहीं से वापस लौट आया, और अगले रोज़ मैं पुलिस को अपने साथ इस जगह ले गया और सारा गिरोह पकड़ा गया था। वो लोग निकाह करके लड़कियों को अगवा करके लाहौर ले आते। इसके बाद इनकी ज़बरदस्ती भीख मंगवाते थे। मेरी बेटियां रोती बिलखती मेरे साथ लग गई। मैंने इन्हें वापस अपने घर पर ले आया। जिन लड़कियों से इस फ़कीर ने मेरी बेटियों का निकाह करवाया था वो कह रहे थे कि निकाह के फौरी बाद तलाक देकर पैसे लेकर चले गए। ये सारी चाल इस फ़कीर की चली हुई थी। वो मजबूर और बेबस लोगों को ऐसे ही अपनी करामत का कहकर लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाता था, और मुझ जैसे मुश्किलात में गिरे लोग ऐसे लोगों की बातों में आकर अपना ही नुकसान करते हैं। मुझे भी शायद अल्लाह पर कामल भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी मजबूरी के वक्त दूसरी राह अख्तियार कर ली और समझा कि इस फ़कीर की करामत से सब कुछ होगा। हालांकि मैं हमेशा यही दर्स दिया करता कि अल्लाह से होता है और गैर अल्लाह से नहीं होता, लेकिन मैंने शायद ये अल्फाज दिल के यकीन के साथ अदा नहीं किए थे, इसीलिए मुझे सज़ा मिली। मेरे साथ हुई ज़्यादती के पेश नज़र मुफ्ती साहब मदरसे के हाफिज़ लड़कियों की शादी मेरे बच्चियों से करवा दी। मेरी बच्चियाँ अमीर घरों में तो नहीं गई, लेकिन नेक घरों का नसीब बन गई। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि